वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी। मैं आज आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस बीमारियों को राजा की बीमारी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो गठिया की बीमारी होती है उसे राजाओं की बीमारी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। यह बीमारी शरीर की अस्थियों के जोड़ों से संबंधित बीमारी है। इस रोग में जोड़ों की ऊपरी त्वचा में सूजन आ जाती है। इस रोग का कारण रक्त में यूरिया अम्ल का बढ़ जाना है। इस रोग को धनी लोगों की बीमारी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस किसके बने होते हैं? तो जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वह हाइड्रोजेल के बने होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हाइड्रोजेल पानी को अवशोषित कर लेता है। इसमें सिलिकॉन का मिश्रण होता है जिससे यह मुलायम बन जाता है और आसानी से मोड़ा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। बरगद के पेड़ की आयु कितनी होती है? तो बरगद के पेड़ की आयु 500 से 1000 साल के बीच होती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है। जो बरगद है वह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है। किसी भी वृक्ष की जो आयु होती है उसके वार्षिक बलियों के आधार पर ज्ञात की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को हड्डी से जो जोड़ने वाला ऊतक होता है वह टेंडन कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। टेंडन एक संयोजी ऊतक होता है। यह लचीला होता है। बात आई है लिगामेंट की, तो जो लिगामेंट होता है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व पृथ्वी पर कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन है? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है और इसका परमाणु भार 28.04 होता है। सिलिकॉन के बाद तीसरे स्थान पर कार्बन आता है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बात आई है विटामिन की, तो विटामिन की हिस्ट्री जानते हैं। जो विटामिन की खोज डॉक्टर फंक ने 1901 ईस्वी में की थी। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन बी होता है इसके 12 पार्ट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी तारे का जो रंग होता है वह उसके ताप को प्रदर्शित करता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसके ताप को। आइए इससे बनने वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। सबसे गर्म तारा नीले रंग का होता है, जबकि सबसे ठंडा जो तारा होता है वह लाल रंग का होता है। तारों का जीवन काल द्रव्यमान और उनकी चमक पर निर्भर करता है। अब तारों के बारे में जानते हैं। जो तारे होते हैं वह सूर्य से कई गुना आकार में बड़े होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। प्रकाश का रंग किस पर आधारित होता है? तो जो प्रकाश होता है उसका रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। जो नीला रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। लेकिन जो प्रकाश होता है जब वह वायुमंडल में पृथ्वी के टकराता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें जो बैंगनी रंग होता है इसकी तीव्रता अधिक होने के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में छा जाता है, जिसके कारण हमें जो बादल आसमान होते हैं वह नीले कलर के दिखाई देते हैं। अर्थात जो नीले रंग के आसमान होते हैं उनको नीला होना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होता है? तो धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग संयोजन होता है वह पर सफेद और नीचे काला उचित होता है, क्योंकि जो सफेद कलर होता है वह धूप का अवरोध करता है और जो काला कलर होता है वह धूप को अवशोषित करता है। इसलिए ऊपर के छाते के भाग को हमेशा सफेद और नीचे के छाते के भाग को हमेशा काला होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट पढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी और बड़ा होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आभासी और बड़ा। इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके।